एकादशी के व्रत में हर चीज दान में की जाती है। तुलसी विवाह ज्यादातर करते हैं कार्तिक मास में। तुलसी विवाह में जैसे एक बेटी का विवाह किया जाता है, ऐसे तुलसी का विवाह किया जाता है भगवान शालिग्राम जी के साथ। भगवान विष्णु का एक रूप है शालिग्राम, काले रंग के पत्थर देखे होंगे ना आपने, वो शालिग्राम जी है। शालिग्राम जी से उनका विवाह किया जाता है तो हर चीज दान में दी जाती है, सोना चांदी गहना वस्त्र चप्पल, जो भी बेटी को दान में दिया जाता, दहेज भी पूरा दिया जाता है माँ तुलसी के विवाह में। तो जो विवाह किया जाता, जो उसके दान में दी हर चीज जो दी जाती है, वो फिर आगे जाकर आपको निश्चित रूप से मिलता है। तो एक बार जीवन में तुलसी विवाह भी जरूर कराना चाहिए। अगर ज्यादा सामर्थ्यता नहीं है, जिस प्रकार से बेटी की जितनी सामर्थ्यता हम वैसा उतना ही पैसा खर्च करते हैं, वैसे तुलसी विवाह में उतना ही धन खर्च करके बेटी का विवाह कीजिए, तुलसी को बेटी मानकर विवाह कीजिए। तो जो एकादशी का व्रत है, ये इस लोक के साथ साथ परलोक में भी पुण्य देता है। एकमात्र यही एक व्रत है। व्रत कैसे रखना चाहिए ये भी सुनिए। 10वीं तिथि है आज। 10वीं तिथि को सूर्य अस्त के से पहले पहले भोजन कर लीजिए। सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। आप पी सकते हैं, जैसे चाय हो गया, पानी आप पी सकते हैं, लेकिन भोजन नहीं कर सकते। ये विधान है। 10वीं तिथि को शाम को भोजन मत करिए। सूर्य अस्त से पहले भोजन करने का विधान है, सूर्य अस्त के बाद भोजन निषेध है। 10वीं तिथि से ही चावल छोड़ देने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि एकादशी को ही चावल निषेध है, 10वीं को भी निषेध है चावल। 10वीं को ना तो चावल स्वयं खाइए, ना दूसरों को खिलाइए। एकादशी को आप सुबह स्नान दान नित्य कर्म करके संकल्प लीजिए व्रत का, कि मैं व्रत का संकल्प ले रही हूँ। हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए 3 बार विष्णु 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 बोलकर व्रत का संकल्प लीजिए कि मैंने व्रत प्रारंभ किया है, आज से मैं व्रत कर रही हूँ, तो मेरे जीवन का उद्धार कीजिए। कभी भी सांसारिक इच्छा मत मांगिए। एकादशी का व्रत देखिए सांसारिक इच्छा देता है, ऐसी बात नहीं देता, हर मनोकामना पूरी करता है। लेकिन ये व्रत ऐसा है जो अपने कल्याण के लिए किया जाता है, अपने उद्धार के लिए किया जाता है। ये ऐसा व्रत है। तो यहाँ जब कोई व्रत रखता है, सनातनी कोई इस व्रत को करता है, तो मनोकामना के साथ साथ हमें भगवान की भक्ति के साथ साथ हमें भगवान का धाम भी मिलता है। तो एकादशी का व्रत आप संकल्प लेकर प्रारंभ कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि पूरे दिन आप सत्य ही बोले, कभी झूठ ना बोले। लेकिन झूठ बोलने की कभी आवश्यकता हो तो अगर उसमें किसी का हित छुपा है तो झूठ बोलिए, तब असत्य बोलिए, अपितु असत्य निषेध है। चावल को ना तो दान देना है और ना स्वयं ग्रहण करना है, ना किसी घर में किसी को खाने देना है। एकादशी के दिन चावल हाथ लगाना भी पाप है। एकादशी के दिन ये ध्यान रखिएगा। और फिर शाम को अन्न ग्रहण नहीं करते, या तो फलाहार आप लीजिए। और बड़ी एकादशी जब आती है उसमें मीठे का भोग लगाइए और मीठा ही ग्रहण करें, लेकिन उसमें भी अन्न ना हो। भूलकर भी कोई दरवाजे पर आपसे कुछ मांगे, भूलकर भी दरवाजे पर कोई भिक्षा मांगने आए, तो उसे चावल दान मत दीजिएगा, ठीक है। फल दान दीजिएगा, भोजन करा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसे चावल गलती से भी दान मत कीजिएगा, अन्यथा आपके जितने भी पहले के पुण्य हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। अगला दिन आया द्वादशी का। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान दान किया और सबसे पहले स्नान करने के बाद आप भोग के लिए चावलों का भोजन बनाइए। एकादशी के दिन निषेध है और द्वादशी के दिन जब पारायण करें तो अत्यंत आवश्यक है कि चावल बनाने ही बनाने हैं। और उस दिन सबसे पहले गाय को खिलाइए, दान दीजिए, किसी मंदिर में दान देकर आइए चावल, और फिर ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर स्वयं ग्रहण कीजिए। तो चावल जरूरी है द्वादशी के दिन।
कि ठाकुर जी के भोग में चावल होने जरूरी। तो इस प्रकार एकादशी का व्रत रखना विधि विधान से चाहिए, मन से, क्रम से और वचन से, इन तीनों से एकादशी के दिन पाप से मुक्त रहिएगा। मन से कभी किसी के विषय में गलत मत सोचिएगा, इस वाणी से कभी किसी के विषय में कुछ गलत मत कहिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और कर्म से भी पाप करते हुए बचना चाहिए। एकादशी के दिन में विशेष कहा गया है, एकादशी की कथा को सुनिए और दूसरों को भी सुनाने का विधान है। जितना आप दूसरों को एकादशी कथा सुनाएंगे उनका थोड़ा थोड़ा पुण्य जरूर मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और मैं कहती हूँ हर सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जब कन्या का विवाह हो जाए तब से कोशिश करें कि वो एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ करें। एकमात्र व्रत जो श्रेष्ठ है, उत्तम है सभी वेद शास्त्रों में, वो एकादशी है।